वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को पता है यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो उसी के रिगार्डिंग अब हम जो भी करंट अफेयर्स ला रहे हैं वो यूपी पीसीएस को फोकस में रखते हुए बनाया जाएगा। तो आज हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जनवरी का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट न्यूज़ निकल के आ रही है कि ओमकारेश्वर में एक सोलर प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया गया है जिसकी कैपेसिटी कितनी है 600 मेगावाट। और कहाँ पे है वो? नर्मदा रिवर में, एमपी में लगा हुआ है, नर्मदा रिवर के ऊपर। तो इसका जो पावर जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा 2023 से ये फंक्शनिंग में आ जाएगी। तो इसी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नर्मदा रिवर के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। नर्मदा रिवर को हम क्या बोलते हैं? लाइफ लाइन ऑफ एमपी के नाम से जाना जाता है नर्मदा रिवर को। कहाँ पे लोकेटेड है नर्मदा रिवर? कहाँ बहती है? एमपी एंड गुजरात के बीच में। कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हैं नर्मदा रिवर के ऊपर, जैसे कि सरदार सरोवर डैम और इंदिरा गांधी सागर डैम। ओके। तो सेकंड न्यूज़ जो आ रही है वो है 4th एडिशन चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल एट मणिपुर में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया गया, वो कि जो कि आज से नहीं 2017 से ही मनाया जा रहा है हर साल। और अरुणाचल प्रदेश बिकम इंडिया प्राइम प्रोड्यूसर विकेंडियम। तो विकेंडियम जो है वो अरुणाचल प्रदेश में मिला है, तो उसी के बारे में बात हो रही है। तो जो एएसआई ने एक्सप्लोर किया है, जीएसआई ने एक्सप्लोर किया है विकेंडियम को। तो अगर जीएसआई की बात करें तो जीएसआई के बारे में हम हिस्ट्री अगर जानेंगे जीएसआई की तो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली में जीएसआई का इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1851 में, जस्ट बिकॉज ऑफ टू फाइंड द कोल डिपॉजिट फॉर द ऑपरेटिंग ऑफ रेलवे ऑपरेशन के लिए जीएसआई को इस्टेब्लिश किया गया था। और उसका टास्क क्या था? कोल को एक्सप्लोर करना है, जहाँ कहीं भी कोल है उसको एक्सप्लोर करना है, उसके डिपॉजिट्स को की फाइंडिंग का पता करना है। फाइन। तो विकेडियम की हम बात कर लेते हैं। विकेडियम क्या है? अगर प्योरिस्ट फॉर्म में अगर देखें तो विकेडियम का कलर क्या है? ग्रे है, सॉफ्ट एंड डक्टाइल एलिमेंट है। ठीक है, जो कि कहाँ से मिलता है हमें? आयरन और स्टील के स्लैग से। अगर देखें तो विकेडियम का यूज़ क्या है? विकेडियम का यूज़ है फॉर द स्ट्रेंथिंग ऑफ स्टील एंड टाइटेनियम। नोट पढ़ लेते हैं एक बार। विकेडियम और सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है हमें? चाइना में, देन फॉलोड बाय साउथ अफ्रीका एंड रशिया। अगर लार्जेस्ट डिपॉजिट की बात करें तो कहाँ पे? चाइना में। इंडिया फर्स्ट फायर पार्क कम अप इन उड़ीसा। इंडिया का फर्स्ट फायर पार्क कहाँ बन रहा है? उड़ीसा में बन रहा है। नवीन पटनायक जी जो हैं सीएम भुवनेश्वर के, उड़ीसा के, उन्होंने इस्टेब्लिश किया है, इनोग्रेट किया है। ये क्या है? एक टाइप का अवेयरनेस पार्क है जो कि फायर सेफ्टीज़ को प्रमोट करेगा। ओके। देन प्राइम मिनिस्टर रिलीज द फाइनेंशियल असिस्टेंस ओवर 6 लाख बेनिफिशियरी अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर में 6 लाख बेनिफिशियरी को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया पीएम मोदी जी के द्वारा। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक बार। पीएम मोदी गिव अ फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 2691 करोड़। हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस को याद रखने की जरूरत नहीं है मोदी जी ने कितने पैसे दिए, ये बिल्कुल भी काम का नहीं है। कितने लोगों को दिए ये भी जरूरत नहीं है। हमें याद रखना है। तो क्या याद रखना है? प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना को अर्लियर पहले क्या बोला जाता है? इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था। प्रधानमंत्री आवास योजना किस टाइप की स्कीम है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसमें कि जो रिवेन्यू शेयर मॉडल होता है वो क्या होता है? 60-40 फॉर द नॉर्मल स्टेट, और फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड हिमालयन रीजन के लिए क्या होते हैं? 90-10। फाइन। और प्रधानमंत्री हाउसिंग, इसमें क्या था? इसमें क्या टारगेट है गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि टू प्रोवाइड द पक्का हाउस टू ऑल द हाउसलेस, या फिर जो भी कच्चे हाउस में हैं उनको एक पक्का हाउस प्रोवाइड करना है जिससे उनकी लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो। और गवर्नमेंट का टारगेट है 2022 तक सभी के पास अपना एक पक्का घर हो, हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2020। ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो कि स्टैब्लिश हुआ था, जो कि लॉन्च हुआ था कब? नवंबर 2016 में। फाइन। फिर देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट। प्राइम मिनिस्टर जी को सोमनाथ मंदिर का चेयरमैन घोषित किया है ट्रस्ट ने। तो आफ्टर फॉर्मर पीएम मोरारजी देसाई के बाद प्रधानमंत्री मोदी सेकंड प्राइम मिनिस्टर होंगे जो कि चेयरमैन होंगे किसी टेम्पल ट्रस्ट के। एज पर ट्रस्ट रिकॉर्ड पीएम मोदी जो होंगे वो 8वें चेयरमैन होंगे ट्रस्ट के। ठीक है। इंडिया फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस स्टार्ट फ्रॉम चंडीगढ़। इंडिया की फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस, मतलब कि जो अब टैक्सी है वो कहाँ चलेगी? एयर में। वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? चंडीगढ़ से। तो
चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा खट्टर जी जो है हमारे, वो इसको इनोग्रेट करेंगे अंडर द स्कीम ऑफ उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो इसमें क्या था, इस स्कीम के अंडर में क्या था कि जो मोदी जी का जो सपना था, जो गवर्नमेंट का एक सपना था कि हम जो एयर ट्रैफिक है या फिर एयर सर्विस है उसको अफोर्डेबल रेट पे कॉमन पीपल्स तक डिलीवर करेंगे। तो उसी के अंडर उड़ान स्कीम को लॉन्च किया गया था अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। ये क्या है, द स्कीम इज ऑपरेटेड बाय, किसके द्वारा होगा, एयर टैक्सी इंडिया के द्वारा। फाइन। तो एक छोटी सी न्यूज़ है, एयर इंडिया फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम टू कम अप इन केरला। फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहाँ पे बनेगा, केरला में। आगे देख लेते हैं। आगे है मध्य प्रदेश बिकम द फर्स्ट स्टेट टू गिव पावर सब्सिडी टू फार्मर्स थ्रू डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। एमपी जो है वो फर्स्ट स्टेट बन गया है जो कि पावर सब्सिडी को डायरेक्ट फार्मर्स तक लाएगा बाय डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जो भी फंडिंग हो, जो भी कॉस्टिंग होगी सब्सिडी, वो डायरेक्टली उनके अकाउंट में आ जाएगा। हमने जैम के बारे में सुना होगा, जैम जनधन आधार एंड मोबाइल, ये जैम ट्रिनिटी कहलाते हैं। जैम ट्रिनिटी क्या है, जनधन आधार एंड मोबाइल। जो भी हमारे सबसे डायरेक्ट बेनिफिट है वो अब हमारे अकाउंट में जाते हैं। द अकाउंट इज लिंक बाय आधार एंड द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। फाइन। तो ये देख लिया हमने। यहाँ पे एक नोट है वो देख लेते हैं एक बार। तो हिस्टोरिकल फोर्ट सिटी ग्वालियर एंड ओरछा इन एमपी बिकम इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन कौन से, ग्वालियर एंड ओरछा। फाइन। फिर आगे देख लेते हैं। हुनर हाट, 24th हुनर हाट ऑफ एट अवध शिल्पग्राम यूपी लखनऊ। तो 24 हुनर हाट कहाँ पे इनोग्रेट किया गया, यूपी में शिल्पग्राम। तो ये क्या है, हुनर हाट क्या है, बेसिकली ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे स्किल्ड वर्कर या फिर लेबर अपने स्किल्स को शोकेस कर सकते हैं, अपने क्राफ्ट को। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये इनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन देता है, इंटरनेशनल एक्सपोजर देता है। फाइन। यहाँ पे इनके कस्टमर बनते हैं। तो ये किसके अंडर में होता है, मिनिस्ट्री ऑफ हुनर हाट जो होता है वो जो हम प्रोग्राम जो कंडक्ट करवाते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। फाइन। कब से कब तक चला ये, 22 जनवरी से 4 फरवरी तक चलेगा, जिसका थीम क्या है, वोकल फॉर लोकल, जो कि मोदी जी ने दिया था, वोकल फॉर लोकल। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश सीएम लॉन्च पंख अभियान। जो अपने एमपी के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने पंख अभियान लॉन्च किया अंडर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंडर में। किस लिए लॉन्च किया, टू एम्पावर द गर्ल चाइल्ड। ठीक है। ऑन द ओकेजन नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में जान लेते हैं। तो आप सभी को पता होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो 2015 में पीएम मोदी ने लॉन्च किया था। कहाँ से, झुंझुनू से। इसके अंडर में हमारे पास 3 मिनिस्ट्री आती है, ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जानना। तो एक बार हम देख लेते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसमें क्या है, बेटी पढ़ाओ में हमारे पास 3 मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। फाइन। फिर देखते हैं पंख का एक बार फुल फॉर्म देख लेते हैं, कई बार पूछ लेते हैं स्टेट पीसीएस एग्जाम में। पंख, तो P स्टैंड फॉर प्रोटेक्शन, A स्टैंड फॉर अवेयरनेस, N स्टैंड फॉर न्यूट्रिशन एंड K स्टैंड फॉर नॉलेज एंड H स्टैंड फॉर हेल्थ। P फॉर प्रोटेक्शन, A फॉर अवेयरनेस ऑफ देयर राइट्स। ठीक है। N फॉर न्यूट्रिशन, K फॉर नॉलेज एंड H फॉर हेल्थ। फिर देखते हैं, यूपी बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री विथ 2 एयर स्ट्रिप्स ऑन एक्सप्रेसवे। यूपी जो है देश का पहला स्टेट बन गया है जहाँ पे 2 स्ट्रिप है, हवाई पट्टी है। कहाँ पे, एक्सप्रेसवे पे। तो पहली कौन सी है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, और सेकंड क्या है, पूर्वांचल एक्सप्रेस। ये अच्छी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है हमारा। अगर इनकेस इमरजेंसी में अगर हमें कहीं भी
लैंड करवाना है किसी प्लेन को या किसी फाइटर प्लेन को, तो हम टेक ऑफ और लैंड दोनों करवा सकते हैं अपने एक्सप्रेसवे पे, तो अच्छी बात है। फिर देखते हैं एमईए लॉन्चेस ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल एंड मोबाइल ऐप। तो ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल और मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? एमईए ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। द ऐप एम एट क्रिएटिंग द 3 वे कम्युनिकेशन। किन किन के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा? पहला इंडियन मिशन मिनिस्ट्री एंड इंडियन डायस्पोरा, फाइन। एक तो मिनिस्ट्री के बीच में होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इंडियन मिशंस जो भी चल रहा होगा वो, और इंडियन डायस्पोरा जो भी हमारे अपने इंडियंस हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, उनके बीच में एक कम्युनिकेशन 3 वे कम्युनिकेशन होगा। तो एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहाँ पे प्रवासी रिश्ता। तो ग्लोबल प्रवासी, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रवासी दिवस, हम सब ने पढ़ा होगा प्रवासी दिवस क्या है। तो इसमें क्या होता है प्रवासी दिवस में? तो इसमें जो हुआ था अभी हाल फिलहाल में जो न्यूज़ है हमारे पास, उसमें क्या था प्रवासी दिवस में कि हम प्रवासी दिवस मनाते हैं। जो हमारा क्या था 16वां जो प्रवासी दिवस था वो कब मनाया गया था? 9 जनवरी 2021 को। ये एक्चुअल में कोविड की वजह से ये वर्चुअल मोड पर मनाया गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ वर्चुअल मोड। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ऐसा स्टेटमेंट था कि इसमें सिर्फ 2 या 4 लोग पार्टिसिपेट नहीं हुए, या फिर 1000-2000 नहीं, इसमें पूरे देश में लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि वर्चुअल मोड पे था और लाइव स्ट्रीम करवा दिया गया था। तो ये क्या है 2 साल में एक बार होता है। और इस बार का जो थीम था, मतलब 16वां जो प्रवासी दिवस था उसका थीम क्या था? आत्मनिर्भर भारत में योगदान, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। तो ये याद रखना। तो इसका सिग्निफिकेंस अगर देख लें, अगर प्रवासी दिवस किस लिए मनाया जाता है, तो प्रवासी दिवस का मेन जो रीज़न है मनाने का, टू पे द ट्रिब्यूट टू दोज NRI हु कंट्रीब्यूट इन द वेलफेयर एंड द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। जिन्होंने भी, उनको हम श्रद्धांजलि या ट्रिब्यूट देते हैं उन NRI को जिन्होंने देश के वेलफेयर या फिर डेवलपमेंट में अपना योगदान दिया हो, फाइन। फिर देखते हैं PM लॉन्चेस 452 किलोमीटर कोची मैंगलोर नेचुरल गैस पाइपलाइन। PM मोदी ने हमारे 450 किलोमीटर्स का एक गैस पाइपलाइन का इनोग्रेट किया है। तो PM मोदी इनोग्रेट 450 कोची मैंगलोर गैस पाइपलाइन बाय गेल इंडिया। तो ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखने की कुछ ज़रूरत नहीं है इसमें, बस कोची से मैंगलोर गैस पाइपलाइन को इनोग्रेट किया मोदी जी ने अंडर वन नेशन वन गैस ग्रिड। फिर देख लेते हैं राष्ट्रीय कामधेनु आयोग टू होल्ड द ऑनलाइन एग्जाम ऑन काउ साइंस, फाइन। देयर इज द फर्स्ट एवर एग्जाम ऑफ इस काइंड कामधेनु गौ विज्ञान प्रचार प्रसार अभियान प्रसार एग्जामिनेशन। दिस एग्जाम विल बी हेल्ड एनुअली बेसिस पे एग्जाम होगा। तो एक बार देख लेते क्या है। तो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग अंडर विच मिनिस्ट्री? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री, ओके, एंड डेयरी। इट्स एम्स टू प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ काउ, मतलब साफ सीधा है काउ के बारे में अवेयरनेस, काउ का प्रोटेक्शन। हिंदू मैथोलॉजी में काउ की इंपॉर्टेंस अलग ही लेवल पे है, तो इसलिए हमें काउ के बारे में अवेयरनेस कर रहे हैं और कुछ नहीं ऐसा। तो किस अंडर विच मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, बस। फिर आगे बढ़ते हैं नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2021। तो फाइनल नेशनल यूथ फेस्टिवल जो हुआ था, नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल जो हुआ था वो कहाँ पर? सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट के अंदर में हुआ था, सेंट्रल हॉल के में। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव क्या था कि जितने भी यंग हैं, मतलब कि 18 से 25 ईयर्स के बीच में, मतलब हम नहीं हैं ना आप हैं जो भी सुन रहे हैं, मतलब 18 से 25 के बीच में जो लोग हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं वो यंग हैं, बाकी हम लोग ओल्ड हो चुके हैं या फिर हम लोग बूढ़े हो चुके हैं एज़ पर गवर्नमेंट व्यू। तो जो भी इस एज के बिटवीन में हैं तो उनके जो भी कंसर्न है, उनके जो भी आइडियाज़ हैं, गवर्नमेंट उनको सुनेगी, ठीक है। हु विल ज्वाइन द वेरियस करियर इन अ कमिंग फ्यूचर में वो जो भी करियर्स को चुनेंगे तो गवर्नमेंट उनके आइडियाज़ को सुनेगी, उनकी बातों को सुनेगी, इंक्लूडिंग पब्लिक सर्विस। जो भी पब्लिक सर्विसेज में जाएंगे उनकी भी बातें सुनेगी गवर्नमेंट। तो यही बात चल रही है बस। सुरीनाम इंडियन यूनियन प्रेसिडेंट चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे 2021। तो
सूरीनाम के जो प्रेसिडेंट हैं, कौन, चंद्रिका प्रसाद, वो हमारे क्या बनेंगे इस बार के चीफ गेस्ट बनेंगे रिपब्लिक डे पे। तो हमने ये भी देखा था कि जो रिपब्लिक डे परेड्स के रिगार्डिंग में एक न्यूज़ आया था कि यूपी का एक राम मंदिर टेम्पल जो था उसका जो झांकी थी वो फर्स्ट प्राइज़ जीता है। तो ये याद रखना है कि झांकी में सबसे फर्स्ट प्राइज़ किसको मिला है, यूपी को, फॉर राम मंदिर टैब्लू। फाइन। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि इंडिया ने इनिशियली यूके के बोरिस जॉनसन पीएम को इनवाइट किया था, बट वो नहीं आ पाए जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड-19। सिचुएशन जो था वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा ही एस्केलेट हो गया था, इसलिए वो नहीं आया और वो अफेक्टेड भी हो गए थे कोविड-19 से, तो हेल्थ इश्यूज़ की वजह से या फिर एनी अदर्स, तो वो नहीं आ पाए। देन प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्लैग ऑफ 8 ट्रेन कनेक्टिंग डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री टू केवड़िया इन गुजरात। पीएम मोदी ने 8 ट्रेन्स को डिफरेंट कॉर्नर से, मतलब इंडिया के डिफरेंट कॉर्नर से फॉर केवड़िया, मतलब डेस्टिनेशन जो था ट्रेन का वो केवड़िया का था और ओरिजिन जो था वो डिफरेंट स्टेट से था, डिफरेंट कॉर्नर ऑफ इंडिया से उन्होंने फ्लैग ऑफ किया। ठीक है, तो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम हिस्ट्री इन द हिस्ट्री ऑफ रेलवे दैट ट्रेन हैज़ बीन फ्लैग्ड ऑफ सेम डेस्टिनेशन फ्रॉम द डिफरेंट कॉर्नर ऑफ कंट्री। पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि 8 ट्रेन एक ही डेस्टिनेशन के लिए 8 अलग अलग देश के अलग अलग जगह से स्टार्ट हुई, केवड़िया के लिए चली। नोट, केवड़िया स्टेशन फर्स्ट रेलवे स्टेशन टू स्टार्ट विद अ ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट। जो केवड़िया का रेलवे स्टेशन है, केवड़िया का जो रेलवे स्टेशन है वो अपने आप में फर्स्ट टाइम का ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन है, जहाँ पे टोटली इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाया गया है जिसको। फाइन। द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज सिचुएटेड नियर द केवड़िया स्टेशन ऑफ नर्मदा डिस्ट्रिक्ट। इट इज़ द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू। फाइन। तो गाइज अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, हम कल फिर से देखते हैं बाकी पार्ट धीरे धीरे करके। मैं मंथ जैन का कंप्लीट कर दूंगा आपको 2 से 4 दिन के अंदर। जैन मंथ का हमारा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद हम दिसंबर का भी देख लेंगे। फाइन। तो अभी के लिए थैंक्स ऑल।